भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, ये जो आतिशी ने जल मंत्रालय को लेकर एक ऑर्डर दिखाया सीएम के हवाले से, और फिर आज सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर एक ऑर्डर दिखाया, वो भी सीएम के हवाले से। पहले तो इसकी लॉफुलनेस कितनी है, यही बात कर लेते हैं। देखिए मीनाक्षी, मेरी बात हुई थी, पार्टी सोर्सेज का ये कहना था कि जो पहला आदेश आया था जिसको सरकारी कागज पे सीएमओ लिख के और दिखाया गया था मीडिया के सामने में, हुआ ये था कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये मैसेज दिया था, या ये कहें कि मौखिक रूप से उन्होंने आदेश दिया था, जिसको सरकारी कागज पे सीएमओ लिख के मीडिया के सामने लाया गया था। ये सरकार में बैठे हुए बाकी लोगों ने यहाँ पे किया था। आज के अगर आदेश की बात करें तो आज ऐसा कोई आदेश दिखाया नहीं गया है। आज वो पेपर दिखाया नहीं गया। हमने मांगा भी कि इस तरह से कोई अगर आदेश आया हुआ है पिछली बार की तरह तो वो हमें दिखाएं, तो वो आदेश इस बार दिखाया नहीं गया है। इस बार प्लेन पेपर पे टाइप करके कुछ आया जो सौरभ भारद्वाज पढ़ रहे थे। लेकिन पिछली बार जो आदेश जारी किया गया था वो बिल्कुल सरकारी फाइलों में जो पेपर का इस्तेमाल होता है उसी पेपर का इस्तेमाल किया गया था। उसमें सीएमओ लिखा हुआ था और इसको लेकर आलोचना हो रही थी, उस पर सवाल उठ रहे थे। तो हो सकता है इस लिहाज से इस बार वो बदल दिया गया। लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल के पास हर दिन उनका निजी सचिव, उनकी पत्नी और उनके वकील तीनों पहुंचते हैं। अगर वो कोई मैसेज देना है तो उनके जरिए दे सकते हैं। और उसके बाद मैसेज पहुंचाना भास्कर और एक डॉक्यूमेंट जारी करना, दोनों में बहुत फर्क है। मैसेज किसी के द्वारा भी भेजा जा सकता है, लेकिन जब लीगल डॉक्यूमेंट की बात आती है, जब ऑर्डर जारी करने की बात आती है, तो क्या ये किया जा सकता है? क्योंकि आप जैसे खुद बता रहे हैं कि केवल पीएस उनसे मिलने के लिए गए थे, वो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी नहीं थे, कोई ओएसडी भी नहीं थे, कोई मिनिस्टर भी नहीं थे, तो क्या इस तरीके से ऑर्डर जारी किया जा सकता है? मीनाक्षी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता। मैं ये बता दूं, ईडी की कस्टडी में अगर कोई रहता है तो वहां ना तो उनके पास कंप्यूटर होता है, ना पेन होता है, कोई सुविधा नहीं होती। यहां तक कि जो कपड़े पहनते हैं उसके बारे में भी ख्याल रखा जाता है कि उसमें रस्सी ना हो जिससे अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, और इस तरह का ख्याल रखा जाता है। इससे पहले चाहे संजय सिंह की गिरफ्तारी हो या ईडी की कस्टडी में हो, ये सब प्रोसेस फॉलो किया गया था और इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए भी फॉलो किया जा रहा है। तो बिल्कुल भी वहां से कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है। एक तरीके से आम लोगों के बीच में सेंटिमेंट, इमोशनल सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। फिर तो ये कहा जाएगा कि देखिए सीएम जो है वो आपके सीएम हैं, वो जेल में है, लेकिन आपकी चिंता सता रही है। यही शब्द थे सौरभ भारद्वाज के। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं बातों को लेकर बीजेपी इस वक्त जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। कुमार, जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं और बीजेपी क्या कर रही है इस वक्त? कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर हैं? की नीति बनाने में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है केजरीवाल के ऊपर। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये बहादुर शाह जफर मार्ग की तस्वीरें हैं, जो कि आईटीओ के पास की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये यहाँ से अब से कुछ देर बाद मार्च करते हुए दिल्ली सचिवालय, जहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहां तक मार्च करेंगे और उसके बाद इस्तीफे की मांग भी लगातार ये अड़े हुए। दरअसल इनका कहना है कि शराब घोटाले मामले में ईडी की कस्टडी में है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 28 तारीख तक, और ऐसे में मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही साथ बीजेपी इस बात का भी विरोध कर रही है कि जो लगातार दिल्ली के मंत्री, चाहे वो आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज, जिनका एक दावा है कि मुख्यमंत्री जो है कस्टडी से ऑर्डर कर रहे हैं दिल्ली को चलाने को लेकर, उसको भी लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पूरा इलीगल मामला है, इस पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जांच होनी चाहिए। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आपको दिखाऊं तो बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, मांग पर अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल कुमार, अभय और भास्कर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें, क्योंकि आज सड़कों पर लगातार, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, इन दोनों का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा।